हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए। सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाइए भाई, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था वर्चुअलाइजेशन। मैं इसके आपके लास्ट टॉपिक इसका बचा है आज का मतलब जो आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। इससे बाकी जो टॉपिक्स है मैं इसके करा चुका हूँ। जैसे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ वर्चुअलाइजेशन का। इसके बाद बेनिफिट्स बता चुका हूँ मैं आपको वर्चुअलाइजेशन के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। एंड हाइपरवाइजर के बारे में आपको बता चुका हूँ कितने टाइप्स के हाइपरवाइजर होते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। गुड इवनिंग सरिता। ठीक है, यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक कराया था ओवरव्यू। ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है, ओवर द वर्चुअलाइजेशन, ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको हाइपरवाइजर के बारे में बताया था कि आपके दो टाइप्स के हाइपरवाइजर हैं, एक आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर, एक आपका टाइप 2 हाइपरवाइजर। यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, आज हम इस लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट आ जाइए क्लास के अंदर जल्दी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम अपने किसी भी फिजिकल, ठीक है, जितने हमारे पास हार्डवेयर, जितने भी हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस होंगे उनमें क्या है वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का यूज करके उनकी वर्चुअल फॉर्म बेसिकली क्रिएट कर देते थे। जहां पर हम सिंगल होस्ट मशीन पर ही, जहां पर हम सिंगल होस्ट मशीन पर ही क्या है डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करके वहां पर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम को बेसिकली हर वर्चुअल मशीन पर क्या है अलग अलग वहां पर हम सेपरेटली रन कर सकते थे। अब बात करें टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के अंदर टाइप्स के अंदर हमें ये दिख रहा है कि एक्चुअल में हम वर्चुअलाइजेशन किस किस चीज का कर सकते हैं। ठीक है, वही क्या है आपके वर्चुअलाइजेशन के टाइप है। जैसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, हम अपने हार्डवेयर का एक्चुअल में क्या करेंगे यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, नेक्स्ट आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन, आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से। ठीक है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, हम क्या करेंगे वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम उनका वर्चुअलाइजेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। लेकिन सर क्रिएट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपके पास क्या होगी हार्डवेयर रिसोर्स होगी। सबसे पहले क्या होगी आपके पास हार्डवेयर रिसोर्स होगी। आप उसके ऊपर क्या करेंगे एक सॉफ्टवेयर क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम मैंने आपको बताया था हाइपरवाइजर। ठीक है, हाइपरवाइजर की सहायता से हम क्या करेंगे जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है इनके क्या कर देंगे वर्चुअल मशीन क्या कर देंगे उनकी क्रिएट कर देंगे। अब जितनी भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, आप जितनी वर्चुअल मशीन यहां पर क्रिएट करेंगे वो सभी वर्चुअल मशीन क्या होंगी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्चुअल में हार्डवेयर था ना, आपने अपने हार्डवेयर पर ठीक है हाइपरवाइजर का यूज करके उसकी डिफरेंट वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर दी है। जो आपके डिफरेंट वर्चुअल मशीन है ना, ये सब एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि आप वर्चुअलाइजेशन जो आपकी मशीन 1 है आप उस पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपकी वर्चुअल मशीन 2 है आप उस पर लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपकी वर्चुअल मशीन 3 है आप उस पर ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपके पास सिंगल एक हार्डवेयर रिसोर्स थी, आपने क्या कर दिया उसके वर्चुअल मशीन बेसिकली आपने वहां पर क्रिएट कर दी। जो आपके डिफरेंट वर्चुअल मशीन है आप उन पर क्या डिफरेंट एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां पर आप इंस्टॉल करके उनको रन कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक हाइपरवाइजर का उपयोग करके फिजिकल हार्डवेयर को कई वर्चुअल मशीन के अंदर क्या है विभाजित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी जो वर्चुअल मशीन है, ये जितनी भी आपकी वर्चुअल मशीन आपने यहाँ पर क्रिएट की है, ये सभी एक दूसरे क्या होंगे स्वतंत्र होंगे यानी कि इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें अपने खुद का क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और क्या होगा उनका एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आप इसे समझा सकते हैं। जैसे सिंपल डायग्राम के थ्रू आप इसे समझा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर आप एक हार्डवेयर का बनाएंगे। ये क्या आपके पास क्या है सिंगल एक आपका हार्डवेयर है। ठीक है, सिंगल आपके पास एक हार्डवेयर है। ठीक है, आपने इस हार्डवेयर का यूज करके ठीक है इस हार्डवेयर का यूज करके आपने क्या कर दिया यहाँ पर उसकी वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या कर दिया आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। लेकिन ये जो आप वर्चुअल मशीन करेंगे ये किसकी सहायता से करेंगे हाइपरवाइजर की सहायता से। किसकी सहायता से हाइपरवाइजर की सहायता से।
क्या है, हाइपरवाइजर की सहायता से क्या करेंगे, आप उनको वर्चुअल मशीन में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर, ठीक है, ये आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगी। ठीक है, आपने हाइपरवाइजर का यूज करके क्या कर दिया, इनकी यहाँ पर वर्चुअल मशीन आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ये आपका सिस्टम 1 है, ये आपका सिस्टम 2 है, ये आपका क्या है, सिस्टम 3 है। ठीक है, ये आपने 3 सिस्टम एक्चुअल में यहाँ पर इनकी 3 वर्चुअल मशीन बेसिकली आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। जैसे यहाँ पर तो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग वर्क कर रहा है, और यहाँ पर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में आपका यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था हाइपरवाइजर भी आप दो तरीके के यूज कर सकते हैं। आपके हाइपरवाइजर भी क्या है, दो टाइप्स के, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर हम टाइप 1 हाइपरवाइजर का यूज कर रहे हैं या फिर टाइप 2 हाइपरवाइजर का यूज कर रहे हैं। बताइए सरिता, यहाँ पर हमने टाइप 1 हाइपरवाइजर लगाया या फिर टाइप 2 हाइपरवाइजर एक्चुअल में हमने यहाँ पर यूज किया है। मैंने आपको बताया था जब भी हम क्या करते हैं किसी हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर डायरेक्टली, जब भी हम किसी हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने हार्डवेयर के ऊपर क्या है डायरेक्टली हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर किस टाइप का आपका हाइपरवाइजर यूज किया जाता है, आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी वर्किंग की बात करें, किस तरीके की वर्किंग होगी। सबसे पहले आपका फिजिकल रिसोर्स होंगी, जैसे आपका सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, या फिर नेटवर्क इंटरफेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम हाइपरवाइजर का यूज करेंगे। ठीक है, हाइपरवाइजर क्या है, बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर रिसोर्स की क्या करेगा, आपको वर्चुअल मशीन बेसिकली क्रिएट करके देगा। ठीक है, ये क्या है, एक आपका माध्यम है, मीडिएटर है, किसके बीच में, आपके हार्डवेयर एंड आपकी वर्चुअल मशीन के बीच में। ठीक है, जी सही बताया आपने सरिता, टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सेकंड, आपको एक पॉइंट भी समझ में आ गया वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगी, जैसे आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जो हमारे बीच में क्या करेगा, एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करेगा, किसके बीच में, हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी वर्चुअल मशीन बेसिकली क्रिएट कर लेंगे। अब जो आपकी वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की है, उन वर्चुअल मशीन पे आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट एप्लीकेशन को आप सेपरेटली वहां पर रन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट टाइप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं, मान लीजिए जो आपके पास डेस्कटॉप है, आप उसी का क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करेंगे। जितने भी आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन एक्चुअल में आप बनाने वाले हैं, इन वर्चुअल मशीन को यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कंटेनर कहते हैं। ठीक है, इस बार हम किसका है, मतलब इस बार जो हम एक्चुअल में वर्चुअलाइजेशन किसका करने वाले हैं, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाले हैं। जो हमारे पास होस्ट मशीन होगी, उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ठीक है, उसमें किसका यूज करेंगे हम, कंटेनर इंजन, किसका, कंटेनर इंजन का यूज करके हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंट कंटेनर ब्लॉक हम बना देंगे। वहां पर आपके जितने भी कंटेनर होंगे वो सभी के सभी कंटेनर, ठीक है, आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का यूज करेंगे। यानी कि वो डिफरेंट एप्लीकेशन को तो यूज कर सकते हैं, वहां पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो तो डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपका जो होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का ही क्या करने वाले हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जहां पर आप एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है, एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके डिफरेंट क्या बनाए जाएंगे, कंटेनर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, आपके डिफरेंट कंटेनर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब ये जितने भी आपके डिफरेंट कंटेनर हैं वो सभी क्या करेंगे, आपके सेम कर्नल का, यानी कि क्या है, आपके एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या करेंगे, वो यूज करेंगे। ठीक है, अब इसे आप डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे, आप इसे डायग्राम के थ्रू समझ जाएंगे। देखिए, जैसे मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, आपको डायग्राम याद रखना है, बस आपको डायग्राम याद रखना, डायग्राम से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले इसको डायग्राम को हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर मैं केवल दो ही कंटेनर बना रहा हूँ, एक कंटेनर ये और आपका एक कंटेनर बेसिकली ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं जिससे लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए
ये क्या आपके पास कंटेनर 1, ये क्या है कंटेनर 1, ठीक है। यहां पर कोई आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी। इस तरीके से क्या आपके पास कंटेनर 2, कंटेनर 2, और यहां पर भी क्या है कोई आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन एक्चुअल में आपके यहां पर रन हो रही होगी, ठीक है। फिर आपको समझ में आया। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्या करेंगे, अपने जो होस्ट वाला कंप्यूटर, जो हमारा होस्ट कंप्यूटर है, जो हमारा होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, यदि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि हम इसका वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू हम करेंगे, आपको याद रखना है किसके थ्रू हम कर सकते हैं उसे, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, किसके थ्रू हम करेंगे इसे, कंटेनर इंजन के थ्रू। किसके थ्रू, कंटेनर इंजन के थ्रू, कंटेनर इंजन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मेन सिस्टम है, यानी कि जो आपका होस्ट सिस्टम है, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, कंटेनर इंजन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट वर्चुअल क्या बना देंगे, कंटेनर बना देंगे। अब जो आपका कंटेनर नंबर 1 है, जो आपका कंटेनर नंबर 2 है, ये सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करने वाला है। सपोज कीजिए जो आपकी होस्ट मशीन है, ये जो आपकी होस्ट मशीन है, ये जो आपकी होस्ट मशीन है, यहां पर आपका विंडो, यहां पर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में यहां पर आपका इंस्टॉल है, ठीक है। जो आपकी होस्ट मशीन है, इस होस्ट मशीन पे क्या है, आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो आपके कंटेनर 1 एंड जो आपके कंटेनर 1 है, इन पे भी क्या होगा, आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। क्या होगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा दोनों पे, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन होगी क्या, यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशन इनकी हो सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग की बात की, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया होस्ट मशीन होगी, ठीक है। यह मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें कंटेनर बनाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी होस्ट मशीन है उस पर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके आपको क्या बनाने, कंटेनर बनाने, ठीक है, वो क्या होगा, आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेनर इंजन। अब कंटेनर इंजन क्या है, बेसिकली ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने हाइपरवाइजर यूज करते थे ना, वहां पर हम हाइपरवाइजर यूज करते थे किसके लिए, हार्डवेयर के लिए। इसी तरीके से यदि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या करना चाहते हैं, वर्चुअलाइजेशन फॉर्म, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, उसकी डिफरेंट कंटेनर बनाना चाहते हैं, तो किसके थ्रू करेंगे, कंटेनर इंजन के थ्रू करेंगे। ये क्या है, एक्चुअल में आपका एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंटेनर को बनाने और चलाने तथा मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं, जैसे आपका डोकर, एलेक्सी एंड ओपन विजन, ये क्या है आपके फेमस, ये क्या है आपके फेमस कंटेनर इंजन है, जिनका यूज किस लिए किया जाता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल कंटेनर को बनाने तथा मैनेज करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड टाइप भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, कंटेनर। आपको पता है जो हमने कंटेनर अभी बनाए थे, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं, सारी की सारी चीजें। देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा भी है, सभी कंटेनर होस्ट, ठीक है, जो आपका जो होस्ट है उसी कर्नल को साझा करेंगे, यानी कि जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर जो कर्नल है उसी को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये शेयर करने वाले। ऐसा नहीं है इन सभी के पास क्या होगा, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नहीं, ये करते हैं जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को यहाँ पर ये शेयर करते हैं। अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, यानी कि अब आप क्या करेंगे, जो आपका सर्वर है, जो आपके फिजिकल सर्वर है, आप करना चाहते हैं इसकी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। जो आपका सर्वर है ना, आप इस सर्वर क्या है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे आप जो आपका सिंगल सर्वर है क्या है, उसे डिफरेंट लोग क्या कर सकें, उसको यूज कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का यूज करते हैं। सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक तकनीक है जिसमें एक फिजिकल सर्वर, ठीक है, जो आपका फिजिकल सर्वर है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा क्या कर देंगे, उनकी वर्चुअल सर्वर में क्या कर देंगे, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जो आपके वर्चुअल सर्वर है ना, जो आपने वर्चुअल सर्वर बनाए हैं, इन्हीं आप क्या कहेंगे, वर्चुअल मशीन कहेंगे, ठीक है। इन्हें क्या आप कहेंगे, वर्चुअल मशीन कहेंगे। जो आपके फिजिकल सर्वर है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सभी का यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक मेन सर्वर है, आपके पास एक मेन सर्वर है, ठीक है, वहां पर सपोज कीजिए आपके 10 सीपीयू लगे हुए हैं, 50 टीबी आपकी स्टोरेज है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इनका जो आपकी कंप्लीट या फिजिकल सर्वर है ना, आप इसकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे क्या वहां पर उसको डिफरेंट लोग क्या कर सकें, उसको यूज कर सकें,
ठीक है, तो वहां पर आप कंसेप्ट यूज करेंगे किसका, वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला वही जो आपका क्या करेंगे, एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होगा जो आप अपने सर्वर पे क्या करेंगे, एक्चुअल में जाके हाइपरवाइजर को आप इंस्टॉल कर देंगे। तो हाइपरवाइजर क्या करेगा, जो आपका वर्चुअल सर्वर है क्या कर देगा, उसकी डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे समझिए कि ये तो क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास एक्चुअल में ये हार्डवेयर है, यानी कि ये क्या है मेरे पास, ये एक्चुअल में मेरा सर्वर है। ठीक है, सर्वर के अंदर जो इतनी अभी सपोज कीजिए आपकी 20 TB स्टोरेज है। ठीक है, आपके पास आप क्या करेंगे, आपने क्या कर दिया, इसकी डिफरेंट वर्चुअल सर्वर आपने यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्या कर दी, आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, अब ये जो है सिस्टम, ये सपोज कीजिए 5 TB यूज कर रहा है, ये सिस्टम क्या है 5 TB यूज कर रहा है, और सफेद की सपोज कीजिए वाला जो है कितना है 8 TB यूज कर रहा है। अब टोटल कितनी यूज हो रही है 18 TB। लेकिन यदि सिंगल सर्वर होता तो केवल इसे एक व्यक्ति यूज कर पाता, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को क्या कर दिया, इसको यहाँ पर वर्चुअल फॉर्म में हमने क्रिएट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर कितनी वीएम मशीन यूज हो रही है, एक आपकी M1, एक आपकी M2, एक आपकी M3। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट होगा आपके वर्चुअल मशीन, किसके थ्रू करते हैं, हम हाइपरवाइजर के थ्रू करके डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाई है। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर आधारित कंप्यूटर है जो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को वहां पर चला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, यदि आप स्टोरेज को वर्चुअल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, यदि आप स्टोरेज को वर्चुअल रूप में ठीक है यूज करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास ना थोड़ी थोड़ी स्टोरेज बची हुई है। अब ये जो आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है ना, आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। आप एक तो क्या करेंगे, एक तो आप क्या करेंगे डिफरेंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ये वर्चुअल फॉर्म हम तभी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंप्लीट स्टोरेज है, हमारे पास एक कंप्लीट स्टोरेज है, हमने क्या कर दिया उसका हाइपरवाइजर का यूज करके उसको डिफरेंट वर्चुअल मशीन में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक टाइप तो ये हो सकता है। दूसरा टाइप ये भी हो सकता है, आपके पास डिफरेंट क्या है रिसोर्सेज है, डिफरेंट आपके पास क्या है हार्डवेयर रिसोर्स है, उन सबको क्या करेंगे आप एक साथ कंबाइन करेंगे, एंड कंबाइन करने के बाद आप क्या करेंगे उनको डिफरेंट वर्चुअल मशीन पे आप उसको रन करेंगे। जैसे एक सपोज कीजिए आपके पास स्टोरेज ये है, एक स्टोरेज आपके पास ये है, ऐसे एक स्टोरेज क्या है आपके पास ये है। ठीक है, ये तीनों क्या है डिफरेंट है, लेकिन तीनों को क्या कर दिया आपने एक साथ कंबाइन कर दिया। ये आपकी S1 हो गई, ये S2 हो गई, ये आपकी S3 हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे यहां पर हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर देंगे। यहां पर आप क्या कर देंगे हाइपरवाइजर को, यहां पर आप हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर देंगे। जब आपने यहां पर हाइपरवाइजर लगा दिया, अब आपने यहां पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया, अब यहां पर आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन आप क्या कर देंगे क्रिएट कर देंगे। आपने डिफरेंट वर्चुअल मशीन आपने यहां पर क्रिएट कर दी। अब ये सभी क्या है, ये सभी जो आपके वर्चुअल मशीन है इसी से कनेक्टेड होंगी, यहां से आपकी स्टोरेज क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर ये सारी की सारी क्या कर रही होंगी, यहाँ पर ये एक्सेस कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है डिफरेंट जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस थी हमने सभी को एक साथ कंबाइन करके ठीक है उन्हें वर्चुअलाइजेशन फॉर्म के अंदर क्या है कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि जो आपका S1 है ना, इसके पास 5 TB क्या है खाली रहती है, इसी के बाद 2 TB खाली रहती है, एंड इसके पास क्या है 10 TB हमेशा क्या है खाली रहती है। तो हमने क्या किया इन सभी को क्या कर दिया हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 70 TB। अब 70 TB को भी हमने क्या किया हाइपरवाइजर का यूज करके उसकी वर्चुअल फॉर्म हमने क्रिएट कर दी। मान लीजिए जो आपका सिस्टम है इसको 5 TB चाहिए, इसको भी 5 TB चाहिए, और इसको भी 5 TB चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी भी जबकि यहाँ पर अभी भी आपकी 2 TB स्टोरेज एक्चुअल में आपके पास बची हुई है। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है S1 के पास स्टोरेज 1 के पास ये बेकार थी, ऐसी S2 के पास 2 TB बेकार थी, ऐसी S3 के पास क्या है ये मतलब ये इनकी अनयूज्ड स्पेस थी। हमने क्या किया इन सभी को एक साथ क्लब करके क्या कर दिया हाइपरवाइजर यूज करके उन्हें डिफरेंट वर्चुअल मशीन पे क्या कर दिया रन कर दिया। इससे हमने क्या किया अपनी कॉस्ट को हमने यहाँ पर सेव कर लिया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। अब चलिए अगर हम टाइप की बात करें, अगर हम टाइप की बात करें कि आपका स्टोरेज हाइपरवाइजर सॉरी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन आपका कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका 3 टाइप्स का होगा। ठीक है, कितने टाइप का होगा 3 टाइप्स होगा। सबसे पहला ब्लॉक लेवल वर्चुअलाइजेशन,
ठीक है। जो आपका ब्लॉक लेवल वर्चुअलाइजेशन होगा, इसमें आपके डेटा को क्या है, डिफरेंट ब्लॉक के अंदर क्या है, डिवाइड कर दिया जाता है। जो आपका डेटा होगा कंप्लीट, उस डेटा को क्या कर देंगे, डिफरेंट ब्लॉक के अंदर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो आपके ब्लॉक है कहां पर मैनेज किए जाएंगे, कहां पर मैनेज किए जाएंगे, बेसिकली आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या है, इनको मैनेज किया जाएगा। छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है, और ये ब्लॉक जो है कहां पर मैनेज किए जाएंगे, आपके वर्चुअलाइजेशन लेवल पे ये मैनेज किए जाएंगे। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, आपके सैन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सैन, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, क्या आपकी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे आपका IBM SVC हो गया, या फिर डेल EMC, ठीक है, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसके, आपके ब्लॉक लेवल वर्चुअलाइजेशन के। ब्लॉक लेवल वर्चुअलाइजेशन में आपको एक ही पॉइंट याद करना, जो भी आपका डेटा होगा उसे डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और जो आपके ब्लॉक्स हैं इन्हें कहां पर मैनेज किया जाएगा, एक्चुअल में आपके वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, जो आपकी वर्चुअल मशीन है वहां पर इन सभी डेटा को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। दूसरा देखेंगे फाइल, ठीक है, दूसरा देखेंगे हम फाइल लेवल वर्चुअलाइजेशन। अब जब का फाइल लेवल वर्चुअलाइजेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट फाइल सिस्टम होगा, ठीक है, जो हमारे पास कंप्लीट फाइल सिस्टम होगा उसी को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीटली वर्चुअलाइजेशन उसको प्रोवाइड करा देते हैं। अब एक्चुअल में जो यूजर है ना, उसको एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि मेरा डेटा एक्चुअल में किस स्टोरेज डिवाइस के पास एक्चुअल में स्टोर है। यानी कि जितने भी आपका कंप्लीट फाइल सिस्टम था ना, आपने उसको वर्चुअलाइजेशन यूज करके क्या कर दिया, उसे डिफरेंट, मैंने आपको बताया ना, वहां पर हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन यूज करेंगे, तो आपने डेटा क्या है, डिफरेंट वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या है, आपने वहां पर सेंड कर दिया। अब यूजर में एक्चुअल को ये नहीं पता है कि एक्चुअल में जो मेरा डेटा है ना, वो किस वर्चुअल मशीन के ऊपर एक्चुअल में वो रन हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइप का यूज हम कहां पर करते हैं, NAS के अंदर, यानी कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जहां पर क्या है, डिफरेंट नेटवर्क स्टोरेज क्या है, हम एक साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपको सेकंड टाइप भी समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप आपका ऑब्जेक्ट लेवल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट लेवल वर्चुअलाइजेशन है, इसे हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर लार्ज स्केल पर, ठीक है, बड़ी कंपनियों के द्वारा क्या है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी आपका डेटा होगा, उसे जो आपका डेटा होगा उसे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, स्टोर किया जाएगा। जितना भी डेटा होगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ जो भी इसका मेटा डेटा होगा, जो भी इसका मेटा डेटा होगा, वो भी इसी के अंदर क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, थर्ड टाइप भी। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होगा हम उसे ऑब्जेक्ट लेवल पे क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, लेकिन इस डेटा के साथ इसका मेटा डेटा जो भी होगा वो भी इसी के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब कहां पर इसको लार्ज स्केल डाटा, कहां पर लार्ज स्केल डाटा स्टोरेज में क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सी कंपनी जैसे इसका यूज करते हैं, जैसे आपका Amazon S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज एंड ओपन स्टैक शिफ्ट, ये सभी क्या है, एग्जांपल है किसके, आपके ऑब्जेक्ट लेवल वर्चुअलाइजेशन के। यानी कि ये जो डेटा अपना सेव करते हैं, कहां करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट लेवल पे अपने डेटा को यहां पर ये सेव करते हैं। आई होप आपको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं भाई, हमने अपने स्टोरेज को वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करके देख लिया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वर्चुअल कर दिया, हमने हार्डवेयर को भी वर्चुअल कर दिया। इस बार हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, जितनी भी आपके पास क्या होंगी, नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी, आप क्या करते हैं, उन सभी का क्या करेंगे, आप यहाँ पर वर्चुअल फॉर्म उनकी क्रिएट कर देंगे, जहां पर क्या उन्हें डिफरेंट वर्चुअल मशीन पे उनको रन किया जाएगा। अगर मैं बात करूं ये कितने टाइप्स का होगा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बेसिकली आपका दो टाइप्स का होगा, एक आपका इंटरनल, एक आपका एक्सटर्नल। अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल की, ठीक है। इंटरनल में क्या होगा, आपके पास सिंगल नेटवर्क होगा, क्या होगा, आपका सिंगल नेटवर्क होगा। उस सिंगल नेटवर्क क्या करेंगे, हम वहां पर डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क क्या करेंगे, हम उसके क्रिएट करेंगे। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल होगा, जो आपका एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन होगा, वहां पर आपके डिफरेंट नेटवर्क होंगे, ठीक है, आपके डिफरेंट नेटवर्क होंगे जिनके एक साथ कोलैब करके क्या करते हैं, फिर उनके हम वहां पर वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली वहां पर उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जो आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है क्या है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन को वर्चुअल रूप में बदल दिया जाता है। यानी कि आपके जितने भी नेटवर्क के हार्डवेयर हैं या फिर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, सभी के हम क्या कर देंगे, वर्चुअल फॉर्म क्रिएट कर देंगे। इसके द्वारा नेटवर्क को लॉजिकली और वर्चुअल रूप में क्या है, डिवाइड कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, आपके जो डेटा ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, एंड उसको यूज करना क्या है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है।
ठीक है, अब चलिए इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसके टाइप्स की बात बताइए, जैसे मैंने आपको बताया कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का, पहले आपका इंटरनल और दूसरा आपका एक्सटर्नल। अगर इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर आपके फिजिकल नेटवर्क कितने होंगे, मैंने आपको बताया कितने नेटवर्क, केवल सिंगल नेटवर्क होगा। कितने, केवल आपका यहाँ पर सिंगल नेटवर्क होगा। उसी को हम डिवाइड कर देंगे किसमें, डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक, मतलब आप एक आईटी कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर फाइनेंस वाला अलग होगा, कस्टमर सपोर्ट अलग होगा, ठीक है, आईटी वाले उसके अंदर अलग होंगे, ठीक है, फ्रंट एंड अलग होगा, बैक एंड अलग होगा, तो वहां पर क्या होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कितना है, एक है, एक ही तो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या कर दिया, उसको डिफरेंट डिवाइड के अंदर क्या है, हमने डिवाइड कर दिया। जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस जितने भी वहां पर होंगे ना, हमने सभी डिपार्टमेंट के लिए क्या है, अलग अलग क्या कर दिया, वहां पर हमने डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क हमने वहां पर उसको क्रिएट करके दे दिए। अब जो डिफरेंट आपके यहाँ पर जो आपने क्रिएट किए हैं, डिफरेंट जो आपने वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली आपने क्रिएट किए हैं, सभी के लिए क्या होंगे, अलग से रूल्स होंगे। ठीक है, जितने भी वहां पर क्या है, सभी के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज सभी के लिए क्या होंगी, वहां पर अलग अलग मैनेज की जाएंगी। मीन्स मान लीजिए जो आपका कस्टमर सपोर्ट है, जो आपका कस्टमर सपोर्ट है, उसको क्या है कि कॉलिंग वाली सिस्टम क्या है, उसको ज्यादा चाहिए। ठीक है, वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर उसे नेटवर्क से रिलेटेड सर्विस दी जाएगी ज्यादा। यानी कि जितने वहां पर डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट वाइज भी क्या है, यहाँ पर सर्विस को एक्चुअल में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। मैंने आपको बताया इसमें क्या होंगे, आपके पास अलग अलग नेटवर्क होंगे। ठीक है, आपके पास क्या होंगे, आपके पास अलग अलग क्या होंगे, फिजिकल नेटवर्क होंगे, जो एक साथ जोड़कर क्या करेंगे, आपका एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 2, टाइप 1 की बात करें तो वहां पर आपके पास क्या होगा, केवल सिंगल नेटवर्क होगा। ठीक है, जिसका आप क्या करेंगे, डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क को आप क्रिएट करेंगे। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल है, आप क्या करेंगे, जहां पर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट नेटवर्क होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट नेटवर्क होंगे। आप इन सभी को एक साथ कोलैब करके क्या बनेंगे, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल क्या करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क आप यहां पर बनाएंगे। अब ये मेनली कहां पर यूज किया जाता है, आपके डेटा सेंटर, आपके डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, इसका यूज किया जाता है। क्योंकि आपने देखा हो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम क्या करते हैं भाई, जो आपका डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस है, आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हो जाती हैं, उन क्या करते हैं, सबको एक साथ हम कंबाइन करके क्या है, एक सिंगल वर्चुअलाइजेशन की तरह हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टाइप्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट है आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। अब सर आपने ये तो बता दिया कि हाँ, हम अपनी स्टोरेज को वर्चुअल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हम स्टोरेज को अपनी वर्चुअल फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने सर नेक्स्ट बताया, अभी जैसे मैंने आपको बताया भाई, मैंने आपको स्टोरेज के बारे में बता दिया, हार्डवेयर के बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बता दिया। क्या सर हम अपने कंप्लीट डेस्कटॉप को, क्या सर हम अपने कंप्लीट डेस्कटॉप को क्या है, वर्चुअल फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं? हाँ, हम अपने कंप्लीट डेस्कटॉप को भी क्या कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा, जो आपका कंप्लीट सिस्टम है, जो आपका कंप्लीट सिस्टम है, आप क्या करेंगे, उसको वर्चुअल फॉर्म के अंदर क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, यदि आपने अपने कंप्लीट डेस्कटॉप को क्या कर दिया, वर्चुअल फॉर्म के अंदर आपने उसको क्रिएट कर दिया। आपका जो डेस्कटॉप है, जो आपका डेस्कटॉप है, आप अपने डेस्कटॉप को किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि आप इस टाइप की फैसिलिटी चाहते हैं कि जो आपका एक्चुअल में जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप को कहीं पर भी, ठीक है, और किसी भी डिवाइस के अंदर क्या कर सके, एक्सेस कर सके, तो आप क्या करेंगे, जो आपका डेस्कटॉप क्या कर देंगे, आप उसको वर्चुअल फॉर्म के अंदर आप उसे क्रिएट कर देंगे। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें एक कंप्यूटर या फिर पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्चुअल रूप में सर्वर या फिर क्लाउड पे स्टोरेज कर दिया जाता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या होगा, जो आपका यूजर है वो लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्ट मोड से, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके भी क्या है, तीन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे शॉर्ट में क्या क्या बोलते हैं, वीडीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, वीडीआई भी बोलते हैं। अब इसमें जो आपका डेटा है ना, जो आपका डेटा होगा, ठीक है, जो आपका कंप्लीट मतलब जो आपका कंप्लीट सेटअप है ना, उसे आप क्या करेंगे, एक सेंट्रल सर्वर पे क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। क्या कर देंगे आप, जो आपका कंप्लीट डेस्कटॉप होगा, आप उसे एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अब यही जहां पर आपने अपने इसको डेस्कटॉप को सेंट्रल डिवाइस पे आपने इंस्टॉल किया है ना, अब जो यूजर है ना, अब उसे कहीं पर भी क्या है, उसको रिमोटली एक्सेस कर सकता है।
आपने उसे क्या है सेंट्रल डिवाइस पे क्या कर दिया, आपने जाके उसको इंस्टॉल कर दिया। अब अपने सिस्टम को आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के वर्चुअलाइजेशन को आप क्या कहते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया, जो आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे क्या कर दिया आपने यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन आपने यहाँ पर कर दिया। सेकंड RDS यानी कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ठीक है, क्या आपका रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, इस शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं RDS भी कहते हैं। ठीक है, RDS में क्या होगा, ये मेनली फैसिलिटी किसके द्वारा दी गई है, आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, ये फैसिलिटी आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की है, जहां पर कोई एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति क्या अपने डेस्कटॉप के जरिए क्या किसी दूसरे के डेस्कटॉप पे कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। कब एक्सेस कर सकता है, जब हम क्या कर देंगे अपने कंप्लीट डेस्कटॉप पर क्या कर देंगे, एक वर्चुअल फॉर्म के अंदर क्या कर देंगे, उसको क्रिएट कर देंगे। तो इस टाइप के वर्चुअलाइजेशन को आपके कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आपकी वे सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जहां पर एक यूजर जो है किसी दूसरे डेस्कटॉप पे क्या है वर्चुअल फॉर्म के अंदर क्या है उसको डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर क्या है यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका लोकल डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये पॉइंट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल सेम ही पॉइंट्स हैं इसके अंदर भी। उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेगा, जैसे VMware या फिर वर्क स्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, इंस्टॉल करेगा और अपने सिस्टम क्या कर देगा, डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। मान लीजिए ये आपका कंप्लीट डेस्कटॉप है, ये आपका कंप्लीट क्या है डेस्कटॉप है, आप यहां पर क्या इंस्टॉल करेंगे, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर आप इंस्टॉल करेंगे और क्या कर देंगे, हाइपरवाइजर की सहायता से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफरेंट वर्चुअल मशीन को आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। एक वर्चुअल मशीन ये, एक वर्चुअल मशीन आपकी ये, एंड एक वर्चुअल मशीन आपकी जी। अब देखिए सपोज कीजिए ये जो आपकी वर्चुअल मशीन है, ठीक है, इनको मैंने आपको बताया, इन्हें आप क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं गेस्ट। क्या बोलते हैं इन्हें, गेस्ट मशीन। ठीक है, और ये क्या रहती है आपकी होस्ट मशीन। होस्ट मशीन, ठीक है, ये आपकी होस्ट मशीन है, ये क्या आपकी गेस्ट मशीन है। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए, जो आपकी होस्ट मशीन होगी इस पे क्या होगा, आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होगा इंस्टॉल होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपका विंडो है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होस्ट मशीन के ऊपर इंस्टॉल है। तो क्या सर ये भी, ये जितनी भी आपके पास वर्चुअल मशीन हमने यहाँ पर क्रिएट किया सभी के पास क्या होगा, विंडो होगा? नहीं, हो सकता है भाई इनमें से कोई क्या यूज कर रहा हो, मैक यूज कर रहा हो, या फिर ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा हो यहाँ पर, इसको आप क्या बोलेंगे, सपोज कीजिए ये आपका विंडो यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है क्या, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जो आपका थर्ड वाला है, सपोज कीजिए आपका लिनक्स। तो ये क्या आपकी जो डिफरेंट वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट किए ना, आप इन पर क्या है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ डिफरेंट एप्लीकेशन भी क्या है यहाँ पर रन करी जा सकती हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखिएगा कि आपने जितनी वर्चुअल मशीन आपने यहाँ पर क्रिएट करी है, किसके, अपने मेन डेस्कटॉप की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सपोज ये जो आपकी वर्चुअल मशीन 1 है जिसके ऊपर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में इंस्टॉल है, ठीक है, तो ये मशीन नंबर 2 या फिर मशीन नंबर 3 को यहाँ पर क्या करेगी, कुछ यहाँ पर इफेक्ट डालेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो आपकी मेन होस्टिंग मशीन है कि इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको डैमेज कर सकते हैं, नहीं। ये क्या है, इनका खुद का क्या है, खुद का सेटअप एनवायरमेंट रहता है, जो क्या है एक दूसरे से क्या है आइसोलेटेड रहती है। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपको टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अब किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए भाई, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि डाउट नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए भाई। आपके 4 चैप्टर क्लाउड में कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि मंडे से ऐसे करेंगे कि आपका एक चैप्टर आपका क्लाउड का चलेगा, एक चैप्टर आपका एंड्रॉइड का चलेगा, क्योंकि क्लाउड का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक चैप्टर हम क्लाउड का करेंगे, एक चैप्टर हम एंड्रॉइड का करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने सिलेबस को आगे की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, चलिए नो डाउट सही था। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।